नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट पे। और आज के जो दोनों मैच चले हैं अभी तक बहुत ही इंटरेस्टिंग हुए और हमने जैसा बताया लगभग लगभग वैसे ही चले हैं। आज 10 मेरे प्लेयर ड्रीम टीम में रहे हैं और पहला मैच तो बहुत जोरदार रहा। तो जो जैसा आप देखेंगे, जैसा हम बताते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो चीज़ें बताते हैं वो चीज़ें रिपीट होती हैं, आप लोग देखें। चलिए आज कल के मैच की बात कर लेते हैं, जो मैच 55वां मैच खेला जाएगा सनराइजर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल, हैदराबाद में शाम को 7:30 बजे। तो चलिए बात कर लेते हैं। आज कुछ फ्लॉप प्लेयर और ट्रम्प प्लेयरों की लिस्ट मैं आपको दूंगा, तो आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और हमने हमारा टेलीग्राम चैनल भी अब चालू करा है, उस पर हम अपडेट देंगे। तो चलिए, टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक में, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे हम वहां पर भी आपको अपडेट देना चालू कर देंगे। पॉसिबल 11 की बात करें सनराइजर हैदराबाद की, तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा चेंज होने वाला है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा, कमिंदु मेंडिस, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी, जयदेव उनडकट और ईशान अंसारी, ये 12 पॉसिबल लगभग हैदराबाद की रहेगी। और वहीं दिल्ली कैपिटल की बात करें तो अभिषेक पोरेल, फाफ डुप्लेसिस, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टफ, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, दुष्मंत चमीरा और मुकेश कुमार, ये लगभग लगभग पॉसिबल 12 ये रहेगी दिल्ली की। शायद मुकेश कुमार का कोई चेंजेस हो सकता है शायद, बाकी लगभग लगभग यही रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था मैं आपको फ्लॉप प्लेयर और ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट दूंगा, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। देखिए, ये है 8 प्लेयर। ये आठों एक साथ टीम में, ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, ये अभी लिख लीजिए आप। ठीक है, इस लिस्ट में से 4 या 5 प्लेयर हैं जो ड्रीम टीम में आएंगे। ये सारे प्लेयर 90% सिलेक्शन के हैं, 70 टू 100% के बीच में। ठीक है, कल जो मेरी संभावना है उसमें हेनरी क्लासन, पैट कमिंस, फॉफ डुप्लेसिस, केएल राहुल, इनकी संभावना है कि ये चारों ड्रीम टीम में आए। अक्षर पटेल की संभावना 50-50% है, क्योंकि लेफ्ट आर्म बैट्समैन दोनों ओपनर हैं यहाँ पर, तो अक्षर पटेल की संभावना थोड़ी कम है। उसके बाद यहाँ आपके 4 से 5 प्लेयर आएंगे, और ये जो प्लेयरों की लिस्ट है ये ट्रम्प प्लेयर है। इसमें से 3-4 प्लेयर ऐसे होंगे जो ड्रीम टीम में आएंगे। इनमें से 2 से 3 तो आप कंफर्म मान के चलिए जो ड्रीम टीम में आएंगे, और बहुत कम परसेंटेज के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और वो पूरा गेम बदलेंगे। तो यहाँ से आपको 4 से 5 प्लेयर लेना है, और यहाँ से 2 या 3 प्लेयर लेना है। और उसके बाद लो परसेंटेज के 10 से 20%, 15% वाले 1 या 2 खिलाड़ी आपको चूज करना है जो चल सकते हैं। ठीक है, ये आप बिल्कुल मान के चलिए कंफर्म। इस लिस्ट में से 4 या 5 लोग ही आपके ड्रीम टीम में आएंगे। ट्रेविस हेड की फेल होने की संभावना 99% है। पैट कमिंस के भी नहीं चलने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अभिषेक शर्मा 50-50 है। हेनरी क्लासन फिक्स रहेगा टीम में। यहाँ से केएल राहुल फिक्स रहेगा। ये 2 मेरे को फिक्स लग रहे हैं 8 में से, बाकी सब रोटेशन में आएंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये सारे एक साथ ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, कंफर्म है। ये ट्रम्प प्लेयर है सारे। कल ईशान किशन ट्रम्प हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट अदा कर सकते हैं कल, ध्यान रखिएगा इनका। अनिकेत वर्मा भी एक ट्रम्प हो सकते हैं, 10 से 15% के बीच के हैं। ये 2 बहुत ट्रम्प निकल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ट्रिस्टन स्टफ भी ड्रीम टीम में आएंगे, कंफर्म है कल। ये 3 खिलाड़ी यहाँ से मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ, ये 2 तो ट्रम्प हो सकते हैं और ये कंफर्म है कि ये आएंगे ही आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, फिर वहां से पता लगेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। स्कोर पैटर्न पैटर्न की बात कर लें इस राउंड के, तो 83 मैचेस हो चुके हैं। 175 प्लस का स्कोर है यहाँ पर। 37 बार पहली बैटिंग और 44 बार सेकंड बैटिंग जीती है। 190 के ऊपर 21 बार बने हैं, और 150 से कम 36 बार बने हैं। ये 2 ही संभावना बनती है, या तो 190 अबव होगा या 150 और 170 के बीच का स्कोर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 83 मैचेस में 477 बार
फास्ट बॉलर ने विकेट लिए हैं और 199 विकेट लिए हैं स्पिनरों ने। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फास्टरों को प्रेफरेंस ज्यादा है, स्पिनरों को प्रेफरेंस कम है। सनराइजर यहाँ 13 बार जीता है, डीसी यहाँ 12 बार जीता है हेड टू हेड में आपस में। तो बराबर का मुकाबला है, पर डीसी की करंट फॉर्म एकदम नीचे गई है, तो डीसी के लिए मोस्ट मस्ट विन गेम है। और वहीं हैदराबाद लगभग लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लगभग लगभग ऐसा लगता है। तो हैदराबाद समीकरण बिगाड़ने के लिए खेलेगा और डीसी के लिए मस्ट विन गेम है ये। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने की संभावना है, डीसी अपना यहाँ फुल एफर्ट डालेगी। यहाँ खेले हुए मैचेस की बात कर लेते हैं। देखिए ये रिसेंट के मैच हैं, ये 5 मैच यहाँ रिसेंट के हैं। वहां क्या देख रहे हैं इन 5 मैचों में हम, कि स्पिनर को पहली इनिंग में दो 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 विकेट मिल रहे हैं, लास्ट के दोनों मैच में 0 विकेट मिले थे। और कुल मिलाकर 4 से 8 विकेट गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, फास्टर को मिल रहे हैं सारे विकेट लगभग लगभग। ठीक है, तो अगर दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो हम एक बार मान सकते हैं कि थोड़ा सा हाईएस्ट टोटल का मैच हो सकता है। और सनराइजर की बैटिंग भी अगर चली तो ये हाईएस्ट टोटल का मैच हो सकता है। पर अभी इसको हम देखें तो 190 190 से 170 टू 190 के बीच का मैच मान के चलिए। चाहे 245 बने या 190 बने, विकेट 6 से 8 गिरना है, मतलब गिरना है जो हम देख रहे हैं। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। वहीं जब सेकंड की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, एक मैच में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5, ऐसे विकेट गिर रहे हैं। कुल मिलाकर फास्टर को विकेट मिल रहा है और स्पिनर को मात्र एक एक विकेट मिल रहा है, एक मैच में तो विकेट लेस रहे हैं। अभी रिसेंट के मैचेस देखे जाए तो चारों चेस हुए हैं। ठीक है, चेजिंग की संभावना ज्यादा है, नॉट चेस की संभावना कम है। तो ओवरऑल हमको जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में फास्टर बॉलर इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्पिनर हुआ तो हम एक स्पिनर लेके जा सकते हैं, वो हम मैच में देखेंगे बॉलिंग के रिकॉर्ड, तो वहां से हमको समझ में आ जाएगा कि स्पिनर को एक एक विकेट मिल रहा है या एक ही स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है। अगर एक ही स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है तो हम एक स्पिनर को जरूर रखेंगे, और अगर एक एक विकेट मिल रहा है तो हम स्पिनर को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो हम आगे देखेंगे हमारे बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड के रिकॉर्ड में। आगे हमारा बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड का रिकॉर्ड, ये हमारा एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। यहाँ से हमको समझ में आता है कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ दोनों ओपनरों ने रन बना लिए, यहाँ फिर दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए। 2025 यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद 2025 के बाद का उसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ लगभग लगभग दोनों ओपनर ने रन बनाए। क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 और 4, 10 में से 4 बार ये हुआ है कि दोनों ओपनर ने रन बनाए। 1 2 और 3, 3 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है, और 1 2 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। तो क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं। 1 2 3 4, 4 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला, और 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फेल हुए। तो ये दोनों ओपनर फेल होने कब हुआ है, ये इसी सीजन में हुआ है। देखिए दोनों ओपनर इसी सीजन में फेल हुए हैं। तो कल की जो संभावनाएं है वो ये संभावना है, दो संभावनाएं बन रही है, या तो दोनों ओपनर रन बनाएंगे या दोनों में से एक बनाएगा। एक संभावना यही है और यही बन रही है। दोनों फ्लॉप होने की संभावना बहुत कम है, सिर्फ सनराइजर्स के साथ ये हो सकता है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाए, क्योंकि वो दोनों ताबड़तोड़ खेल रहे हैं और दोनों की फॉर्म और सनराइजर की चीजें उनके पक्ष में जा नहीं रही, इसलिए सनराइजर के साथ ये हो सकता है कि दोनों फ्लॉप हो जाए। अदरवाइज दो, या तो दोनों ओपनर चलेंगे या एक ओपनर चलेगा। ठीक है, 3 नंबर की बात करें, ये फ्लॉप रहा, यहाँ 82, ये फ्लॉप रहा, ये फ्लॉप रहा, यहाँ 106 75 49, और यहाँ टोटली फ्लॉप रहा। तो 3 नंबर का प्लेयर देखा जाए तो एक बार 106 भी बना चुका है, एक बार 75 बना चुका है, पर यहाँ की इस सीजन की 5 पारियों में से मात्र 2 पारियों में रन बनाए हैं, पर दोनों पारियों में उसने बड़े रन बनाए। तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कल कि तीसरे नंबर के प्लेयर की संभावना 50-50 है। और 50-50 में एक चीज ये है कि अगर वो चलेगा तो ये मान के चलिए कि वो 82 और 100 रन बनाएगा।
तो तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए कल सी और वीसी का काम करेगा। 50% संभावना भी है इसके चलने की, और 50% में अगर वो चला तो वो सी वीसी भी हो सकता है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओपनर, कप्तान ओपनर नहीं हो पा रहा है देखिए फर्स्ट इनिंग में, क्योंकि एक बार 111 बनाया है, एक बार 71 बनाया है, 67 बनाया है, उसके बाद स्कोर ऐसा नहीं है कि आप उनको कप्तान कर पाए। तो ये चीज आप ध्यान रखना। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर का प्लेयर यहाँ फ्लॉप रहा। यहाँ 27 बनाए, यहाँ 31 बनाए, यहाँ 32 बनाए, यहाँ 30 बनाए, यहाँ 34 बनाए, यहाँ फ्लॉप रहा, यहाँ 24 बनाए, यहाँ 76 बनाए, यहाँ 50 बनाए। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि पहली इनिंग में चौथे नंबर का प्लेयर यहाँ से केएल राहुल और यहाँ से नीतीश रेड्डी। कल हमारे लिए चौथे नंबर का प्लेयर फिक्स रहेगा, कोई इस दोनों टीमों में से। तो केएल राहुल एक हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में फिक्स हो गए और नीतीश रेड्डी हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में फिक्स हो गए, लगभग हर इनिंग में फिक्स हो गए, ठीक है। अब फिक्स होने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है, पांचवें नंबर की बात करें हम तो पांचवें नंबर का बैट्समैन क्या बोल रहे हैं, 71 फ्लॉप, 27, 26, 34, 47, 32, 48, 42 और 37। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी इनिंग में सिर्फ एक बार 10 में से सिर्फ एक इनिंग ऐसी है जहां पांचवें नंबर का प्लेयर फ्लॉप रहा है। तो लगभग हम क्या करने वाले हैं, हम जो आज चौथा नंबर और पांचवा नंबर फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए फिक्स हो गए, ठीक है। चौथा और पांचवा हमारे लिए फिक्स हो गए। छठे नंबर की बात कर लेते हैं हम एक बार, चौथे और पांचवे में मैं टिक कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। छठे नंबर की बात करें तो ये देखिए फ्लॉप, फ्लॉप, 37, फ्लॉप, 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 एक 55। अब देखिए नीचे लगभग सातवें नंबर और आठवें नंबर में तो ये सातवें में 2 बार अच्छे रन बने हैं, बाकी फ्लॉप है। ये बहुत रेयर कंडीशन है। अब हमको क्या करना है, देखो या तो हम क्या करें, टॉप 4 के साथ जाएं, अगर हम दोनों ओपनर के साथ जा रहे हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम दोनों ओपनर के साथ जा रहे हैं तो हम फिर तीसरे नंबर को ड्रॉप भी कर सकते हैं और चौथे और पांचवें को ले सकते हैं, है ना। सेम ऐसा कि ऐसा तो नहीं होने वाला हर जगह, तो हम देखते हैं, हम दोनों ओपनर में से किसी एक को लेते हैं, 3 नंबर करते हैं, 4 नंबर करते हैं और 5 नंबर फिक्स कर लेते हैं। कितने बैट्समैन हो गए, 2, 3 और इन दोनों में से एक 4। अब ये भी कर सकते हैं हम कि इन दोनों में से किसी एक को लें और ईशान किशन जो अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, अगर इसकी बात करें किसकी, दिल्ली आपकी सनराइजर की, और इधर से करुण नायर का भी कोई अच्छा वो नहीं चल रहा है, तो तीसरे नंबर को ड्रॉप करें, चौथा, पांचवा और छठा ले लें, यहां से एक और यहां से 3, ठीक। ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हुई, हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए। कहाँ कहाँ हो रहे हैं फ्लॉप, देखो ये 2 ही जगह है जहाँ दोनों ओपनर लगभग फ्लॉप हो गए, ठीक है। तो हम उस स्थिति में क्या करें, हम उस स्थिति में ये कर सकते हैं कि 3 नंबर को ले लें, पर 3 नंबर भी बहुत कम चला है, देखिए मात्र 1, 2, 3 बार चला है और यहाँ 4 बार चला है, 10 में से 4 बार। तो 3 नंबर को भी अगर हम ड्रॉप कर दें सनराइजर में और हम फिर 4, 5 और 6 ले लें, तो भी एक टीम ये बन सकती है। अगर हम कोलैप्स की बात कर रहे हैं, दोनों ओपनर नहीं चले, तो 2 टीम बन रही है मात्र। एक तो क्या, दोनों ओपनर फ्लॉप, ये कर दिए, उसमें हमने 3 को भी फ्लॉप करा, 4, 5, 6 इकट्ठा ले लिए, या फिर 3 को ले लिया, 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, खत्म। और ज्यादा रहा तो 6 को भी ले लिया। अगर लंबी पारी हुई तो 4 बैट्समैन आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है। दोनों ओपनर चले तो दोनों ओपनर को ले लिया, 3 नंबर को भी लिया साथ में, फिर हम उस स्थिति में 4 नंबर को ड्रॉप करके 5 नंबर को ले लेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि कल एक ओपनर चलेगा या दोनों फ्लॉप होंगे, ठीक है। तो दोनों फ्लॉप वाली कंडीशन मैंने बता दी, उसमें आपको 3 को भी फ्लॉप करना है और 4, 5, 6 को इकट्ठा ले जाना है, फिर 3 को ले लेना है, 4 को ले लेना है, 5 को ले लेना है और 6 को ड्रॉप कर देना है।
फिर क्या है, एक स्थिति, एक ओपनर लेना है, 3 नंबर को ड्रॉप करना है, 4 और 5 और 6 इन तीनों को ले लेना है या इन तीन में से कोई 2 ले लेना है। फिर क्या करना है, एक ओपनर लेना है, 3 नंबर लेना है, 4 नंबर फिक्स करके चलना है और 5 नंबर ले लेना है। ये 4 टीम टाइप के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, इनको आप लेके चलिएगा। सेकंड बैटिंग की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इनिंग के कॉम्बिनेशन हो गए हैं। फर्स्ट इनिंग के कॉम्बिनेशन अगर प्लेयर वाइज बताऊं तो मैं बता देता हूं कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में से लेना है तो अभिषेक शर्मा को लिया, ईशान किशन को लिया, नीतीश रेड्डी को लिया और हेनरी क्लासन को ले लिया। ये 4 हो गए। अभिषेक शर्मा को लिया, ईशान किशन को ड्रॉप करा, नीतीश रेड्डी ले लिया, हेनरी क्लासन ले लिया और एक बैट्समैन बनाना हो तो अनिकेत वर्मा को ले लिया। ये 4 हो गए। दोनों ओपनर चल रहे हैं तो दोनों ओपनर को लिया, 3 नंबर ड्रॉप करा, 4 नंबर लिया और 5 नंबर ले लिया। ठीक, ये आपकी टीम बनेगी इस हिसाब से। और इन दोनों को एक साथ मेरे हिसाब से लेना तो सीबीसी कर देना भले एक बार, पर दोनों एक साथ चलने की संभावना कम लग रही है क्योंकि इतना अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है। और यहाँ से भी दोनों ओपनर के चलने की संभावना नहीं है, एक ही ओपनर चलेगा। 3 नंबर लगभग ऑलमोस्ट यहाँ करुण नायर के ऊपर कोई भरोसा मत करना। 4 नंबर फिक्स रखना, 5 नंबर फिक्स रखना और 5 और 6 के बाद ट्रिस्टन स्टफ को भी आप ड्रीम टीम में ले सकते हो। ये भी डीटी बनने की संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग। अब हम सेकंड इनिंग की बात करते हैं। सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, यहाँ बैट सेकंड है ना। सेकंड इनिंग में क्या हो रहा है, एक ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर फ्लॉप, एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ एक फ्लॉप, यहाँ दोनों चले और यहाँ दोनों चले। इसमें कौन, सनराइजर के दोनों ओपनर चले थे जिन्होंने रन बनाए थे। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। कल मैं आपको गारंटीड कह सकता हूं कि सेकंड बैटिंग का एक ही ओपनर चलेगा। ठीक है, और कल सेकंड बैटिंग में दोनों ओपनर फ्लॉप भी हो सकते हैं। 2 संभावना है, दोनों में से एक चलेगा या दोनों फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड इनिंग में दोनों नहीं चलेंगे। ठीक, तीसरे नंबर की बात करें तो 22, 21 फ्लॉप, 70 फ्लॉप, फ्लॉप, 33, एक में बैटिंग नहीं आई, बाकी फ्लॉप। तीसरे नंबर का प्लेयर बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तीसरे नंबर का प्लेयर को हम ड्रॉप करके जा सकते हैं सेकंड इनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो 40 फ्लॉप, 49 फ्लॉप, फ्लॉप, फिर 42, फिर 37, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 77, फिर 30। तो क्या हो रहा है कि तीसरा और चौथा नंबर जो है वो 50-50% है। तो जिसमें तीसरे को रखो उसको, उसमें चौथे को मत रखना, जिसमें चौथे का रखो उसमें तीसरे को मत रखना। पांचवें की बात करें तो यहाँ बैटिंग नहीं है, फ्लॉप रहा, यहाँ बैटिंग नहीं है, यहाँ 35, यहाँ 6, यहाँ तीनों इनिंग में रन बनाए हैं, यहाँ बैटिंग नहीं है, यहाँ तीनों में फ्लॉप है। तो कुल मिलाकर 8 मैचों में से 4 मैचों में उसने रन बनाए, 50-50% का उसका चांसेस है। और वो कब आएगा, जब हम 3 को फेल करेंगे, 4 को फेल करेंगे, तब 5वें का नंबर आ रहा है, ये ध्यान रखना। तो सेकंड इनिंग में बड़ा सिंपल ही खेलना है इनको। दोनों ओपनर में से एक ओपनर लेना है, 3 नंबर को ड्रॉप करो और 4 और 5 को एक साथ ले लो। ठीक, फिर क्या करो, दोनों ओपनर में से किसी एक को ले लो, 3 नंबर को ले लो, 4 और 5 में से किसी एक को ले लो। ये एक ओपनर, 3 और 4 ड्रॉप हुए, ये 5 आ गया, 5 और 6 आ गए। कुल मिलाकर दोनों ओपनर में से एक ओपनर लेना है, 3 नंबर को भी लेना है, फिर 4, 5, 6 में से किसी एक को लेना है, फिर एक ओपनर लेना है, 3 नंबर को ड्रॉप करना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है, या 4 को लेना है और 6 को लेना है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन बनेंगे 3। इन 3 कॉम्बिनेशन पे आप चलना, रोटेट करना पड़ेगा, थोड़ी टीमें ज्यादा बनानी पड़ेंगी। आप सोचे एक टीम में बन जाएगा तो नहीं होगा, चीजें रोटेट होंगी तब जाके एक कॉम्बिनेशन फिक्स होगा। पर यह है, कल के दोनों चीज मैंने आपको बता दी, इन दोनों ओपनरों में से एक ही चलेगा सेकंड इनिंग में, यहाँ भी दोनों ओपनर में से एक चलेगा और दोनों के फ्लॉप होने की संभावना भी है। ठीक है ना, पर एक ही चलेगा, दोनों के एक साथ चलने की संभावना कम है। अब हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बॉलिंग में क्या हो रहा है, बॉलिंग देख लीजिए। बॉलिंग बॉलिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड देखें तो बॉलिंग फर्स्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट आर्मर जयदेव उनटकर ने पिछले मैच में 4, नहीं, एमआई की तरफ से शायद मिचेल स्टार्क ने 4 विकेट लिए थे, वो सॉरी, ट्रेंट बोल्ट ने 4 विकेट लिए हैं, ये वाले। फिर यहाँ क्या है, यहाँ 2 विकेट है, फिर यहाँ 2 विकेट। तो लेफ्ट आर्मर जब भी विकेट ले रहा है
दो विकेट ले रहे हैं। तो कल मिचेल स्टार्क फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे और इधर से जयदेव उनडकट फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब राइट आर्म फास्ट की बात करें तो राइट आर्म फास्ट को देखो यहाँ 4 विकेट मिले हैं, इसके अलावा कहीं भी 1 विकेट से ज्यादा नहीं मिला है। तो राइट आर्म फास्ट हमारे लिए 1 विकेट या 2 विकेट ले सकता है, इससे ज्यादा की संभावना नहीं है। पर राइट आर्म फास्ट मीडियम जो है वो 2 विकेट ले जा रहा है, वो 4 विकेट ले जा रहा है, वो 2 विकेट ले जा रहा है, वो 4 ले जा रहा है, वो 3 ले जा रहा है, वो 3 ले जा रहा है। मतलब फर्स्ट इनिंग में जो बॉलर है वो हमारे लिए सीवीसी का काम कर सकता है, वीसी का काम तो एटलीस्ट कर सकता है। 3 विकेट ले जाना और 4 विकेट ले जाना मतलब वीसी का ऑप्शन बन जाना। स्पिनर जो है वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। देखिए, सिर्फ एक बार यहाँ 2 विकेट लिए हैं, यहाँ एक विकेट लिए हैं और यहाँ एक बार 2 विकेट लिए हैं, बाकी स्पिनर खाली हाथ है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कल जीशान अंसारी या इधर से कुलदीप या विपराज निगम या अक्षर पटेल में से एक बार कोई विकेट ले जाए, कोई विकेट ले जाए। पर वो कब होगा, वो एक टीम में होगा जब हम एक स्पिनर और एक फास्टर रखेंगे। अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन बन रहा है कि हम एक लेफ्ट आर्मर फास्ट मीडियम को रखें और एक राइट आर्म फास्ट मीडियम को रखें। तो यहाँ से क्या हो सकता है, जयदेव उनडकट और हर्षल पटेल, या फिर जयदेव उनडकट और मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी की संभावना कल ज्यादा बन रही है और शामी कल 3 से 4 विकेट ले जा सकते हैं। ये मैं आपको आज ही प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि मोहम्मद शामी कल 3 से 4 विकेट ले जा सकते हैं अगर फुल्ली फिट रहे तो। ठीक है ना, तो यहाँ कॉम्बिनेशन क्या बना, जयदेव उनडकट मोहम्मद शामी जीशान अंसारी, जयदेव उनडकट मोहम्मद शामी जयदेव उनडकट हर्षल पटेल, और पेट कमिंस हर्षल पटेल, पेट कमिंस मोहम्मद शामी। सिर्फ 2 बॉलर लेके जाना है हमको, एक किसी टीम में 2 फास्टर के साथ एक स्पिनर रखना है। कल पेट कमिंस के चलने की संभावना कम है। मोहम्मद शामी, हर्षल पटेल और जयदेव उनडकट में से आपको 2 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे 2 बॉलर के। ठीक है, और यहाँ से मिचेल स्टार्क और मेरे हिसाब से दुश्मन चमीरा, बस। कल अक्षर पटेल को विकेट मिलने की संभावना मुझे कम लग रही है। कल अगर काम कर सकते हैं तो शायद युवराज निगम कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा हैं और स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। तो कल थोड़ा सा हेनरी क्लासन को अक्षर पटेल जरूर थोड़ा सा बीट कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कल 2 यहाँ से मिचेल स्टार्क और दुश्मन चमीरा फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट हो रहा है। स्पिनर को थोड़ा सा एक आध किसी टीम में रोटेट करना, अदरवाइज उनको छोड़ के चलना। सेकंड इनिंग की बात करें, सेकंड बॉलिंग में क्या देख रहे हैं हम, सेकंड बॉलिंग में ये देख रहे हैं कि राइट आर्म फास्ट है जिसको लगातार विकेट मिल रहा है, राइट आर्म फास्ट मीडियम को विकेट मिल रहा है। सेकंड इनिंग में लेग ब्रेक को जरूर विकेट मिल रहा है, पर एक ही बार ऐसा है जहां 3 विकेट मिले हैं, बाकी हर बार एक विकेट मिल रहा है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 विकेट मिले हैं, पर वो बहुत लेट 2024 में मिले हैं, अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से सेकंड इनिंग में भी हमारे पास राइट आर्म फास्ट बॉलर, 2 फास्ट बॉलर हम लेके जा सकते हैं। पैट कमिंस और हर्षल पटेल सेकंड इनिंग में कॉम्बिनेशन इन दोनों का इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से दुश्मन चमीरा और मिचेल स्टार्क, ये 2 ही इंपॉर्टेंट होंगे। और एक अगर आपको रखना हो तो दुश्मन चमीरा और विपराज निगम को भी रख सकते हो आप सेकंड इनिंग में। ठीक है, मिचेल स्टार्क मुझे कल संभावना कम दिख रही है कि मिचेल स्टार्क चलेंगे, इसलिए मिचेल स्टार्क को आप कम लेके चलना। तो दोनों इनिंग में 2-2 बॉलर की संभावना बन रही है, 4 बॉलर ये हो जाएंगी और बाकी आपको बैट्समैन रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। फर्स्ट इनिंग में आप 3 रख सकते हो, सेकंड इनिंग में आपको 2 ही रखना है बॉलर। चलिए, अब हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो वहां से और चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। प्लेयर के रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभिषेक पुरे लास्ट इनिंग में 4 रन बना के आउट हुए थे, 28, 51, 18 और 49। चारों मैच में अच्छा खेल रहे हैं, एसआरएच के खिलाफ दोनों मैच में अच्छा खेल रहे हैं, तो एज ए ओपनर हमारे लिए पिक हो सकते हैं। 62, 22, फ्लॉप 50 और 29, चारों इनिंग में लगभग अच्छा खेल के आ रहे हैं। और सनराइजर के खिलाफ 1, 2, 3, देखिए 4, 5, पांचों इनिंग में बड़े बड़े रन करें। तो कल फॉफ डुप्लेसिस की फ्लॉप होने की संभावना ज्यादा है। तो कल मेरे लिए अगर चूज करना होगा तो मैं इन दोनों में से अभिषेक पोरेल को करूंगा, और ये मेरे लिए 50% पिक रहेंगे। ठीक है, करुण नायर 3 नंबर पे वैसे भी हम फ्लॉप कर रहे हैं, और यहाँ रिकॉर्ड इनका लेकिन एसआरएच के खिलाफ थोड़ा अच्छा है, देखिए रन बनाए हैं 31, 39, 33। ये कब इंपॉर्टेंट होंगे, या तो हम इन दोनों में से किसी एक को ले रहे हूँ
या इन दोनों को अगर ड्रॉप करके चल रहे हैं तो करुण नायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, करुण नायर फर्स्ट इनिंग में ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सेकंड इनिंग में इनके इंपॉर्टेंट होने की संभावना कुछ कम है। केएल राहुल पिछले मैच में फ्लॉप रहे थे, एसआरएच के खिलाफ एक मैच छोड़ दिया जाए तो चारों मैच में रहने, कल ये हमारे लिए फिक्स रहेंगे और कल आप इनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद भी कर सकते हैं, ये सीबीसी का ऑप्शन भी हो सकते हैं। अक्षर पटेल 43 रन 2 विकेट, 15 रन 2 विकेट, अब इनको विकेट मिलना चालू है, अदरवाइज इससे पहले इनको विकेट नहीं मिल रहे थे। एसआरएच के खिलाफ 2-2-1-1 पिछले मैच में 0 विकेट लेके गए हैं, तो इस मैच में मेरे लिए 50% पिक है, मैं इनको ज्यादा फिक्स करके नहीं चलूंगा, 50% पिक करूंगा। पर अगर ये सेकंड बैटिंग करेंगे तो सेकंड बैटिंग में इनको जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से बैटिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में अगर एक आध विकेट भी गलती से मिल जाएगा तो सेकंड इनिंग में लंबी पारी खेल सकते हैं, तो सेकंड इनिंग में ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ट्रिस्टन स्टॉप सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है, अगर डीसी सेकंड बैटिंग करती है तो बिल्कुल इनको कंफर्म लेके चलिएगा, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आशुतोष शर्मा कोई बहुत अच्छा नहीं है, जब बैटिंग आई है एक ही मैच में 6 रन बनाए हैं और एसआरएच के खिलाफ 33 बनाए हैं, तो सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। मिचेल स्टार्क पिछले मैच में 3 विकेट लेके आ रहे हैं, 0-1-0-1, एसआरएच के खिलाफ 5-2-3, और आज के लिए मैं कल के मैच के लिए इनको फ्लॉप मान के चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा हुआ तो एक आध टीम में मैं रोटेशन करके रखूंगा, अदरवाइज मेरे लिए फ्लॉप है। कुलदीप विकेट में ही मिल रहे हैं और एसआरएच के खिलाफ 3 और 4 विकेट है, तो कल ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, इनको हम टीम में रोटेशन करके एक स्पिनर के लिए रखेंगे। दुश्मन चमीरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए हर मैच में विकेट ले रहे हैं, एक एक विकेट है, और कल राइट आर्म फास्ट को जरूर इंपॉर्टेंट विकेट मिलने वाली है, तो हो सकता है दुश्मन चमीरा इंपॉर्टेंट रहे। मुकेश कुमार को ड्रॉप करके चलना है, मुकेश कुमार ये वही हो जाएगा कि एक आध टीम में रख लेना, हो सकता है 4 एक विकेट ले जाए, क्योंकि इतना कोई क्वालिटी बॉलिंग हो नहीं रही है, पर कभी कभी हो जाता है ऐसा। बाकी एसआरएच के खिलाफ रिकॉर्ड खराब है, तो 90% टीमों से इनको आप ड्रॉप करके रखना, टीम में आपको लेना हो तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। विप्रा निगम भी कल हम नहीं लेंगे, प्लेयर मैंने आपको क्लियर बता दिए हैं। ट्रेविस हेड की बात कर लें, ट्रेविस हेड बहुत अच्छे फॉर्म से तो नहीं गुजर रहे हैं, 20 19 28 66 है, कल मेरे लिए ड्रॉप लिस्ट में रहेंगे, बहुत कुछ हुआ तो एक आध टीम में लेके चलूंगा। अभिषेक शर्मा, ये देखिए यहाँ पर 22 और 89, 2 अच्छी इनिंग है, एक फ्लॉप है, पर मैं कल इनको फ्लॉप करके चलूंगा। फर्स्ट इनिंग में जरूर एक बार थोड़ा ले सकते हैं, सेकंड इनिंग में इनको ड्रॉप कर देना। 74 0 8 40 14 कल के मैच में देखिए यहाँ इन्होंने 46 67 रन बनाए हैं, पर ये सब पुराने फॉर्म है और इनके फॉर्म इतने अच्छे नहीं। कल अभिषेक शर्मा भी, ये दोनों मेरे लिए 50-50% की पिक रहेंगे, एक ही टीम में रहेंगे, एक टीम में ये रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, और ये रहेंगे तो ये नहीं रहेंगे, एक आध टीम ऐसी बनाऊंगा जिसमें दोनों नहीं रहेंगे। कल ईशान किशन में ट्रम्प मान के चल रहा हूँ, इनको आप थोड़ा सा देख के चलिएगा, ये ट्रम्प हो सकते हैं कल, रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, पर 20 42 31 और 48 सनराइजर के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, तो कल हो सकता है कि इनका दिन हो और ये कम परसेंटेज में ट्रम्प निकल के आ जाए कल। नीतीश कुमार रेड्डी 4 नंबर में हमारे लिए फिक्स रहेंगे, मैंने आपको बताया 4 नंबर का प्लेयर क्या कर रहा है, और इनको स्टार्ट मिल रहा है, सिर्फ वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है बड़े रन में, तो कल मेरे को ऐसा लगता है कि ये टीम में रहेंगे। हेनरी क्लासन फिक्स रहेंगे, बिल्कुल इनके बारे में विचार मत करिए, रन बनाएंगे। अनिकेत वर्मा कल ट्रम्प रहेंगे, अगर हम ऊपर से कोलैप्स करते हैं तो। सनराइजर हैदराबाद की बात करें, वो सॉरी, सनराइजर हैदराबाद में पेट कमिंस की बात करें तो पेट कमिंस, देखिए सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ विकेट ले रहे हैं और 5 विकेट लिए हैं, तो कल मेरे लिए ये 50-50% की पिक रहेंगे, मैं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं। कल हर्षल पटेल मेरे लिए फिक्स रहेंगे, 4 विकेट, उसके बाद 0-0-1-4, तो फिर कल 4 या 3 विकेट आने वाले हैं हर्षल पटेल के, आप लिख लीजिए। कमिंदु मेंडिस एक इनिंग में 1 रन, कमिंदु मेंडिस का भी मेरे को बहुत 50-50 चांसेस, ऐसा कोई टर्न हो नहीं रहा है गेम, तो स्पिनर को कोई खास मदद नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा इनको भी रोक के चलिएगा। मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल ये दोनों कल तबाही मचा सकते हैं, देखिए रिकॉर्डिंग का 4-3-2, कल मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल को आप एक साथ टीम में रखना, हुआ तो जयदेव उनटकट को भी टीम में एक साथ रखना, 3 फास्टर के साथ चले जाना अगर ये पहले बैटिंग कर रहा, पहले बॉलिंग कर रहा हो तो। देखिए जयदेव उनटकट 3-2-1,
यहाँ 3, 2 और 3 कुल मिलाकर ये हैदराबाद के दिल्ली के खिलाफ ये भी खेलना पसंद करते हैं, तो कल हमारे लिए 3 ट्रम्प हैं, मोहम्मद शामी, जयदेव उनटकर और हर्षल पटेल। 3 ये टर्म हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा और इन जो मैंने बताया उस हिसाब से टीम बनाइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जो चीज़ अच्छी लगे वो बताइए और जो आपको प्रेडिक्शन गलत लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, आप गलत बता रहे हैं, तो उसको भी डिस्क्राइब कीजिए। प्लीज़, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सपोर्ट कीजिए।